नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आंगनवाड़ी वाली मैम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हो। चलिए आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसा अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरिया। डायरिया को आम भाषा में लूज मोशन और दस्त कहते हैं। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, इसकी मत करिएगा। इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगी और इसका कारण भी बताऊंगी और लक्षण भी बताऊंगी और उपचार भी बताऊंगी। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है, डायरिया किस कारण से होता है। आजकल मौसम चल रहा है जो बारिश का और गर्मी का, इसमें जानते हैं 100% चांस बढ़ जाता है डायरिया होने का। और गंदे हाथों से खाना खाना, गंदा पानी पीना, खुले में शौच जाना, नेल्स नहीं काटना, बिना ढके हुए खाना खाना, बिना धुले हुए फल खाना और अपने आसपास का साफ सफाई नहीं करना। खाना खुला हुआ छोड़ देते हैं। आप लोगों को पता है मक्खियाँ कहाँ कहाँ बैठती हैं, गंदे पे बैठती हैं, सुगंध पर भी बैठती हैं। वही मक्खियाँ आकर खाना पर बैठती हैं। हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जम्स चले जाते हैं और हम डायरिया से ग्रस्त हो जाते हैं। और हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, नेल्स बढ़ाने का बहुत फैशन चल रहा है, वो बढ़ा के रखती हैं, नेल्स नहीं काटती हैं। नेल्स काट लिया करिए। जानते हैं उस नेल्स में कितने सारे जम्स छुपे होते हैं। जब हम आटा गूंथते हैं और रोटियां बनाते हैं, वही भोजन हम अपने बड़े को, बूढ़े को, बच्चे को परोसते हैं, वही जम्स उनके पेट में चला जाता है। वो भयानक बीमारी से जूझते हैं जिसका नाम है डायरिया। साफ सफाई नहीं रखना बहुत बड़ा कारण है डायरिया का। ये रहा कारण डायरिया होने का कि हम साफ सफाई नहीं रखते हैं। आइए चलते हैं, इसका लक्षण बताते हैं कि इसका लक्षण क्या है। अगर डायरिया हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर एक दिन में एक बार 2 बार स्टूल पास करते हो तो नॉर्मली शायद दस्त है, अब ठीक हो जाएगा दवा लेंगे तो। अगर वही आपको एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक कि 5 बार, 6 बार भी हो जाता है, अगर स्टूल पास करते हैं, पतला पानी जैसे मल जा रहा है, तो आपको डायरिया हो चुका है। जब डायरिया हो जाता है तो आपके पेट में दर्द होगा, तेज बुखार होगा, पेट में ऐंठन होगा और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और चिड़चिड़ापन भी आएगा। चलते हैं, तो रहा डायरिया का लक्षण। जब डायरिया हो जाता है तो ये सब लक्षण हमें दिखता है। आइए जानते हैं इसका उपचार क्या है। जानते हैं दोस्तों, अगर समय रहते हुए उपचार कर लेते हैं, अपने शरीर पर ध्यान दे देते हैं, तो हम डायरिया से बच सकते हैं। आइए चलते हैं, इसका मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पहले तो आप अपने हाथों को अच्छे से साफ सफाई करिए, अपने आसपास साफ सफाई करिए, अपने शरीर को साफ रखिए। अगर आप साफ रहेंगी, अब साफ तरीके से खाना बनाएंगी, तो आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, साफ पानी पीजिए, खुले में शौच मत जाइए, अपने बच्चों को खुले में शौच मत करवाइए। अगर बच्चे खेल के आ रहे हैं बारिश के मौसम में, तो उनको अच्छे से हाथ पैर धुलवा कर ही उनको भोजन दीजिए। अगर आपके घर में फिल्टर का पानी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है फिल्टर का पानी। अगर नॉर्मल भी पानी है तो आप उसको उबाल लीजिए, उबाल कर रख दीजिए ठंडा होने तक, और वही पानी आप इस्तेमाल करिए। अगर वही पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर ज़्यादा भी दिक्कत हो जा रही है, दस्त हो रहा है, तो आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर दिखाइए, वहाँ से ORS का पैकेट लेकर आइए। उसको 1 लीटर पानी में घोलिए, पूरा घोलना है आपको, आधा अधूरा नहीं घोलना। अगर आधा घोलेंगी, आधा बनाएंगी, पैकेट डालेंगे तो काम नहीं करेगा। आपको पूरा पैकेट 1 लीटर पानी में डालना है और 24 घंटे के अंदर ही उसको इस्तेमाल करना है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो उस पानी को फेंक दीजिए, दूसरा बना लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो 2 चम्मच 4 चम्मच पिलाइए। अगर बड़ा है तो आधा गिलास 1 गिलास उनको करके पिलाते रहिए, ताकि शरीर में पानी का कमी ना हो। और साथ में जिंक का गोलियां लेना ना भूलिए। जिंक का गोलियां, अगर छोटा बच्चा है, 5 साल से नीचे बच्चा है, तो उसको आधा गोली 10 mg का आपको देना है 14 दिनों तक। अगर बड़े को हुआ है तो आप 1 गोली दीजिए जो 20 mg का है, 14 दिन तक देना है आपको। आपका दस्त ठीक हो जाता है तो आप सोचोगे कि गोलियां बंद कर दें, बंद नहीं करना आपको, उसका कोर्स होता है। अगर 14 दिन तक दे रहे हो तो आपको होने वाली बीमारी डायरिया से बच सकते हो और शरीर में आपको
बहुत ताकत मिलेगी। इसके अलावा आपके पास आप नहीं जा पा रहे हो, अस्पताल नहीं जा पा रहे हो, आपके पास ORS का पैकेट नहीं है, तो आपको घर में ही बनाने को मैं सलाह देती हूँ, उसका विधि बताती हूँ। अगर छोटे बच्चे को बनाना है तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और 1 चुटकी नमक डालिए, और हो सके आपके घर में नींबू मौजूद हो तो उसमें से 2 बूंद उसका रस निचोड़ दीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए और बच्चे को बार बार पिलाते रहिए। 2 चम्मच 3 चम्मच जैसे भी बच्चा पीता है उसको पिलाते रहिए। और बच्चा अगर मल के साथ उसको ब्लड आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये भयानक बीमारी हो जाती है और जानलेवा भी हो जाता है। और अगर बड़े को बनाना है तो आप 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में आपको 4 चम्मच चीनी डालना है, 4 छोटे चम्मच डालना है आपको। 4 या 5 चम्मच चीनी ले लीजिए, छोटे चम्मच, जो चाय पत्ती का छोटा चम्मच आता है उससे। और आधा चम्मच आपको नमक लेना है, आधा चम्मच नमक मिलाना है और उसमें 3-4 बूंद नींबू का रस मिला दीजिए। अगर नींबू नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हो। याद रखिए इसको ध्यान से बनाना, ये नहीं कि आपको जैसे है ऐसे उठे आप बना दिए। अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो आपको टेस्ट कर लेना है कि नमकीन लग रहा है कि नहीं लग रहा, हल्का मीठा हल्का नमक लग रहा है। आपको अच्छे से मिलाना है और उसको घोल कर रख लेना है। उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर पिलाना है। अगर बच जाता उसको फेंक दीजिए, दोबारा बना लीजिए। अगर ये समय से आप करते हैं तो बीमारी से बच सकते हैं, जो डायरिया की बीमारी से बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर बड़ा भी है, अगर उनको स्टूल पास करने में ब्लड आ रहा है तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर दिखाइए। ये नहीं है कि पानी पिलाते जा रहे हैं तो बस हमें यही करना है। अगर इससे नहीं ठीक हो रहा है तो आपको अस्पताल में ज़रूर दिखाना, अवश्य दिखाना। ठीक है, यही मैं आपको सजेशन देती हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपना नेल्स काट के रखिए। अगर बच्चे बारिश में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, वही बच्चे आते हैं तो खाना खा लेते हैं, फल को बिना धुले हुए खाना खा लेते हैं, खाना बासी खा लेते हैं। आप ताज़ा भोजन खाइए, ताज़ा बना लीजिए। बासी भोजन खाते हो, बिना ढके हुए खाते हो तो बीमारियाँ होती है। अब बारिश का मौसम है, इसमें तो ज़्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों को नहीं करना है। अब ताज़ा भोजन बनाओ, अपने भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, बड़े को खिलाओ, बूढ़ों को खिलाओ। ठीक है, ये सब आपको करना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारे बच्चे हैं नेल्स नहीं काटते हैं, उनका आप नेल्स काटिए, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान दीजिए, अच्छे से फिल्टर पानी पीजिए, अपने आसपास गंदगी नहीं होने दे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपके बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपके पति स्वस्थ रहेंगे, आपके सासू माँ स्वस्थ रहेंगी, ससुर स्वस्थ रहेंगे, बड़े बूढ़े रहेंगे। ये सब आपको अपने जीवन में अपनाना है, साफ सफाई पर ध्यान रखना है, तभी आप डायरिया से मुक्त हो सकते हैं। डायरिया तो ऐसी है, नॉर्मल सा है कि डायरिया हुआ है, दस्त हुआ है, लूज मोशन हुआ है, ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिए। डायरिया एक भयानक बीमारी है, अगर इससे समय पे इलाज नहीं होगा तो जाने भी जा सकती है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।